4 मार्च 2024 राजस्थान के एक छोटे से गांव से पुलिस वालों को खबर मिलती है कि पास के ही इलाके में एक महिला अधनग्न और अधमरी हालत में पड़ी हुई है। यह खबर सुनते ही पुलिस वाले फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस महिला की तब तक मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस महिला के परिजनों का पता किया और उसके ससुराल में कॉल लगा करके सारी बात बताई और कहा कि आप अपनी बहू की बॉडी को लेकर जाएं। लेकिन सामने से ये सुनने को मिलता है उसके ससुराल वालों की तरफ से कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। ये बात सुनकर पुलिस वालों का दिमाग घूम गया। फिलहाल उन्होंने जल्दी से उसके माता पिता यानी कि मायके कॉल लगाकर ये बात दोहराई और कहा कि आप अपनी बेटी की डेड बॉडी लेकर जाइए। वहां से भी यही रिप्लाई सुनने को मिलता है कि हमें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है कीजिए। अब दोनों ही तरफ से एक ही रिप्लाई सुनने के बाद पुलिस वालों के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार ससुराल वालों के साथ साथ इसके खुद के माता पिता भी इसकी डेड बॉडी लेने तक से इनकार कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है और सबसे बड़ी बात क्यों? इसके पीछे की वजह जान करके आप सभी के तोते तो उड़ेंगे ही, लेकिन आज की इस घटना से जो हम सभी को सीख मिलने वाली है वो शायद सबसे बड़ी होगी। फिर पुलिस वाले 72 घंटे इंतजार करना जरूरी समझते हैं कि इन 72 घंटों में कोई तो आएगा और इसे लेकर के जाएगा, पर अफसोस 72 घंटे बीत जाते हैं, ना तो उनके ससुराल वालों से कोई आया और ना ही उसके मायके यानी कि ना तो उसके माता पिता आए। और फाइनली पुलिस वालों को एक अज्ञात बॉडी की तरह उसे अंतिम विदाई देनी पड़ी। अब आप में से ज्यादातर लोग उस महिला के प्रति अफसोस जताने के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे होंगे, तो भैया थोड़ा रुक जाओ, अपने इमोशनल को कंट्रोल करो, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपका यही इमोशन उस महिला के प्रति कब गुस्से में बदल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। सो इसीलिए खास करके आज की इस घटना को ध्यान से देखो, सुनो और समझो, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी भी हर उस कहानी की तरह ही एकदम स्थिरता से शुरू होती है, यानी कि बाई देवी की शादी राजस्थान के एक गांव खद्दों की झोपड़िया के निवासी लक्ष्मण से हो जाती है और उसके बाद अभी तक उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन इस घटना से ठीक 6-7 महीने पहले यानी कि 23 अगस्त 2023 को बाई देवी अचानक से लापता हो जाती है, जिसका किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ है, किसके साथ है, दूर दूर तक किसी को कुछ भी नहीं पता होता। और ऐसे ही समय बीतने के साथ 6 महीने बीत जाते हैं, यानी कि 23 अगस्त 2023 से अब समय आ जाता है 2024 4 मार्च का। तकरीबन शाम का समय हो रहा होता है कि तभी अचानक से न जाने कहां से बाई देवी अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जैसे ही पहुंचती है तो आसपास के लोग और ससुराल वाले उसे बड़े ही अजीब नजरिए से देख रहे होते हैं, जैसे कि मानो वो बहुत बड़ी क्रिमिनल हो। ये देखकर सभी हैरान तो हुए ही और देखते ही देखते उसके ऊपर टूट भी पड़ते हैं। ससुराल वालों के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और वो जान बचा करके वहां से भागने लगती है, लेकिन अफसोस वो उस भीड़ की चपेट में आ जाती है। जिसके हाथ में जो भी कुछ आता है उससे उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और इतना मारते हैं कि अधमरे हालत में उसे छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद उसी गांव का एक आदमी वहां से गुजरता है और वो उस महिला को उस हालत में देखता है तो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस भी मौके पे आ जाती है। पुलिस ने देखा कि अभी बाई देवी की सांसें चल रही हैं, तो इसलिए उसे बचाने की पूरी कोशिश गई। जल्दी से बनीठा अस्पताल ले जाया गया, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब पुलिस वाले बाई देवी के परिजनों का पता करते हैं और सबसे पहले उसके ससुराल में कॉल लगाकर सारी बात बताते हुए कहते हैं कि आप इन्हें लेकर जाएं। और सामने से जो रिप्लाई सुनने को मिलता है मैंने आपको शुरू में ही बताया था। उसके बाद उसके माता पिता को भी कॉल लगाया गया। माता पिता ने भी यही कहा कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। अब दोनों ही तरफ से एक ही रिप्लाई, ससुराल वालों की तरफ से भी उसके खुद के माता पिता की तरफ से भी पुलिस वाले परेशान
हो गए कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा, कुछ तो इसके पीछे की कहानी होगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी पता करने से पहले पुलिस वालों को 72 घंटे इंतजार करने थे, इसीलिए 72 घंटे इंतजार किया गया कि उसके परिजन आएंगे, लेकर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। और फाइनली पुलिस वालों ने अज्ञात बॉडी की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। अज्ञात बॉडी मतलब कि जो बॉडी पहचान में नहीं आती है या फिर उसके कोई परिजन नहीं आ पाते हैं, तो पुलिस वाले 72 घंटे इंतजार करते हैं, देन उसका अंतिम संस्कार करते हैं उसके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाई देवी की शादी हुई थी लक्ष्मण के साथ और अभी तक उनके 2 बच्चे भी हो गए थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनकी लाइफ में। लेकिन तब तक जब तक कि लक्ष्मण की मौत नहीं हो गई थी। और यहीं से कहानी थोड़ी और पीछे चली जाती है, यानी कि 6 मार्च 2022 में हर रोज की तरह बाई देवी सुबह सुबह चाय नाश्ता बना करके अपने पति को देने के लिए खेत में जाती है। और जैसे ही वो खेत में पहुंचती है तो उसने देखा कि उसका पति लक्ष्मण खेत में बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ है, जिसके चेहरे पे बहुत गहरे जख्म है और अब तक वो दुनिया छोड़कर जा चुका था। जिसे देखने के बाद बाई देवी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना रोना धोना ये सब शुरू हो जाता है। और उसके रोने धोने चीखने चिल्लाने की आवाज से आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और देखते ही देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और उसी समय के अंतराल में वहां पे पुलिस भी पहुंच जाती है और सभी को एक बार को तो लगा कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है। पुलिस को भी लग रहा था कि हाँ ये एक्सीडेंट का ही मामला है, लेकिन लक्ष्मण के भाई ने अपना दिमाग चलाया और क्लेम करा कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये रची गई एक साजिश है। क्योंकि उसने बताया कि इस सड़क पर से कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं गुजरती है। इनफैक्ट इस सड़क पर से तो सिर्फ गांव के ही ट्रैक्टर आया जाया करते हैं और जिस तरीके से इनकी बुरी हालत हुई है वो ट्रैक्टर से तो लग नहीं रही। अगर ट्रैक्टर से हुई होती तो इनके और भी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती। अब देखो यहां पर सवाल तो खड़ा हो चुका था, तो अब इस सवाल का जवाब ढूंढना भी जरूरी था। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर छानबीन में लग जाती है। अब आप भी जानते हैं कि पुलिस जब मैदान में उतरती है, अब वो अपना हो या फिर पराया, वो सबको शक के दायरे में ले लेती है। और इसीलिए लक्ष्मण के सबसे करीबी यानी कि उसकी बीवी बाई देवी को भी शक के दायरे में लेती है। बाकी सबकी कॉल डिटेल निकालने के साथ साथ उसकी बीवी की भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। और जब कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट सामने आती है तो जिसका शक होता है वही होता है। हाँ, ठीक पहचाना आपने, बाई देवी। सिर्फ बाई देवी ही नहीं बल्कि बाई देवी ने आखिरी बार जिससे कॉल पे बात की थी उस घटना वाली रात को उसे भी शक के दायरे में लिया जाता है, यानी कि उसी का ही एक पड़ोसी राम प्रसाद। अब दोनों को शक के आधार पे थाने बुला लिया जाता है और पूछताछ शुरू करी जाती है। और यहीं से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब राम प्रसाद और बाई देवी ने शुरू में तो बात को बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक बातों को घुमा ही नहीं पाए, क्योंकि पुलिस के पास एक और मजबूत सबूत होता है। उन्होंने दोनों की लोकेशन को ट्रेस किया था कि आखिरकार उस घटना वाली रात को 12-1 बजे के बीच वो थे कहां। और ट्रेस करने के बाद ये पता चला था कि दोनों ही एक साथ उसी घटनास्थल के खेतों पे मौजूद थे। और ये सवाल अब उनसे पूछा जाता है कि उस रात तकरीबन 12-1 बजे तुम दोनों एक साथ खेतों में क्या कर रहे थे भाई। अब दोनों इस बात की सफाई नहीं दे पाते हैं और खुल करके अब रोना धोना शुरू होता है और बताते हैं हाँ, हमें दोनों ने मिलकर के लक्ष्मण को मारा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ये बैक स्टोरी बता रहा हूं, यानी कि 6 मार्च 2022 की अभी बात हो रही है। अब जैसा कि दोनों ने जुर्म तो कबूल कर ही लिया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार इस घटना को दोनों ने मिलकर के अंजाम दिया ही क्यों। तो इसका जवाब देते हुए राम प्रसाद ने कहा कि मैं बाई देवी को बहुत समय से, यानी कि जब मैं 18-19 साल का ही था तब से ही इसे पसंद करता आ रहा हूं और तब से हम दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं, चाहे वो ससुराल में रहे चाहे वो मायके में, हम दोनों कैसे भी करके मिल लिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले ही इसके पति ने, यानी कि जब बाई देवी अपने घर पे अपने पड़ोसी राम प्रसाद को बुलाई थी मिलने के लिए, तो अचानक से उसका पति आ जाता है लक्ष्मण, तो एक ही कमरे में दोनों को वो देख लेता है, जिसके बाद से दोनों में बड़ी कहासुनी होती है और लक्ष्मण राम प्रसाद को यह बोलकर घर से भगा देता है कि आज के बाद तुम कभी भी हमारे घर पे नहीं आओगे। फिर इसके बाद राम प्रसाद ने बताया कि इसके बाद से तकरीबन 20 से 25 दिन बीत गए और हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए और वो दिन हमारे लिए बहुत बुरे थे और इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि अगर जब तक इस दुनिया में लक्ष्मण रहेगा तब तक हम दोनों का मिलना जुलना भी बंद रहेगा। और ये सब सोचते हुए उन दोनों ने मिलकर ही एक प्लान बनाया और 6 मार्च 2022 को रात के समय जब थका
सहारा बेचारा लक्ष्मण घर पे आता है और आराम से सो जाता है। तो प्लान के मुताबिक बाई देवी अपने पड़ोसी राम प्रसाद को बुला लेती है और अपनी ही चुन्नी देती है, जिससे कि राम प्रसाद लक्ष्मण का गला दबाता है और बाई देवी अपने पति के छाती पर बैठ जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और फाइनली वो दुनिया को छोड़ करके 6 मार्च 2022 को चला जाता है। अब देखो, इस घटना को उन दोनों ने मिलकर अंजाम तो दिया ही था, तो इस कर्म कांड को दोनों को छिपाना भी था। तो इसे छिपाने के लिए रात के 12-1 बजे दोनों ने मिलकर के जैसे तैसे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर खेतों में उसे लेकर के जाता है और वहां ले जाकर के सबसे पहले लक्ष्मण के चेहरे पे पत्थरबाजी करी जाती है और उसके बाद वहां लगे पोल में उसके चेहरे को हिट करा जाता है, ताकि सबको ऐसी विजुअलाइजेशन हो कि वो मतलब रास्ते से जा रहा था, पीछे से गाड़ी ने हिट करा और उसका चेहरा मतलब पोल में टकरा गया एंड देन वो खत्म हो गया। और एक बार सबको यही लगा भी था। अब ये सब करने के बाद वो दोनों ही रात को अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही फिर सुबह होती है, बाई देवी सुबह होते ही चाय नाश्ता बना करके हर रोज की तरह खेत पे पहुंच जाती है और वहां जा करके वो सारा ड्रामा शुरू कर देती है। अब दोनों ने खुल करके जुर्म तो कबूल कर ही लिया था, तो आगे बचा ही क्या, तो इसीलिए दोनों को तब जेल हो गई। पर आपके दिमाग में जो मैंने शुरू में सवाल गाड़े थे कि आखिरकार ये जो 4 मार्च को बाई देवी के साथ कर्म कांड हुआ है, उसका जवाब तो अभी तक आपको मिला ही नहीं। जबकि आप ये सोच रहे होंगे अब कि बाई देवी तो 2022 में ही जेल जा चुकी थी, तो ये कैसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ समझदार लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन आधा अधूरा। तो चलो हम इसको पूरा कर ही देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि 2022 में ही वो दोनों जेल जा चुके थे, लेकिन 23 अगस्त 2023 को वो दोनों ही जमानत पे बाहर आते हैं और उसके बाद से अचानक से बाई देवी लापता हो जाती है। किसी को कोई खबर नहीं मिलती कि वो कहां है, किसके साथ है, किधर रह रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन उधर बाई देवी ये सोच रही होती है कि मुझे अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, जबकि उसके बच्चे अपनी मां से तब से नफरत करने लगे थे जब से बाई देवी ने उस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बाई देवी ये सोच रही थी कि भाई मां तो मां होती है, बच्चे तो मेरे साथ ही आएंगे। और इसी सोच के चलते समय बीतने के साथ अब समय आ जाता है 4 मार्च 2024 और वो चली जाती है अपने ससुराल। अब वहां पहुंचने के बाद बाई देवी को आसपास के लोगों ने और ससुराल वालों ने देखा। सभी उसे देख करके हैरान हो गए कि भाई इसे तो तभी सजा हो गई थी, ये तो जेल में थी, अब ये बाहर कैसे घूम रही है, जबकि वो जमानत लेकर के बाहर घूम रही थी। अब सभी लोग उसे देखकर परेशान तो थे ही और उसके अंदर वो गुस्सा भी भरा हुआ था। और देखते ही देखते ससुराल वालों का और आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसके हाथ में जो भी कुछ लगता है उससे मारना शुरू करते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, भगा भगा करके मारते हैं और उसके कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं और उसे उस हालत में छोड़ करके वहां से चले जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको शुरू में बता दिया था। लेकिन यहां पर एक और सवाल है कि पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। तो इसका जवाब है कि किसी ने अभी तक रिपोर्ट लिखवाई नहीं। और दूसरे नजरिए से मैं आपको बताऊं कि जहां पर कोई भीड़ हिंसा करती है और किसी को अपना शिकार बना लेती है, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई किसको सजा दी जाए। और शायद यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था बाई देवी के साथ। तो अब जाते जाते मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, जवाब जरूर लिख देना कि इस बाई देवी के साथ जो भी कुछ हुआ, क्या वो इसकी हकदार थी, क्या उसके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए था। अपने अपने विचार जरूर साझा करें और इस वीडियो को भी अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस घटना से सीख लेकर के लोग अपने घर को ना उजाड़ें। क्योंकि जो इस तरह की हरकतें करता है, ये घटना हमें यही सिखाती है कि वो इंसान ना घर का रहता है ना घाट का। बाकी फिर मिलते हैं किसी और घटना की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।